अच्छा मतलब सब कुछ छोड़ दे, अभी सब संन्यास ले ले, या नहीं तो अभी उसका और एक एक्सट्रीम क्या नहीं है भाई, एक ही जिंदगी है, सब कुछ जीना है तो भाई आज ही सब पैसे खर्चा कर दो। 5 साल हो गए हम्म हैं, बजाज फाइनेंस से मेरे पास कॉल आ रही है 5 साल से कि वो मुझे लोन हम्म। दे रहे हैं 3 लाख का। पता नहीं किस चीज के अच्छा। लिए दे रहे हैं। बट अगर आप बजट अच्छे से देख लोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि गवर्नमेंट किस तरफ इशारा कर रहा है। आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मेरा नाम निखिल जाधव है, और मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में एवीपी हूँ, और बेसिकली सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से हूँ। और ये जो मैंने चैनल चालू किया है लर्न विथ निखिल, तो उसका बेसिक पर्पस ये है कि बेसिकली मुझे फिनेंस के बारे में पढ़ने की पहले से बहुत ज्यादा शौक था। शौक मतलब ऐसे कि मैं जब भी आसपास देखता था बहुत सारे लोगों को, वो अपने अपने फील्ड में तो बहुत अच्छे थे, बट उनको बहुत सारे लोगों को फिनेंस की प्रॉब्लम रहती है। हम्म। क्योंकि जब भी अगर कोई भी अपने स्किल में बहुत अच्छा है, बट उसको अगर आप फिनेंस के बारे में पूछोगे तो हाँ मतलब वो बोलेगा नहीं इतना कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, क्यों इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया क्या, नहीं अभी पता नहीं चल रहा है कहाँ कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से सुनता था, तो मुझे लगता था यार ये फील्ड के बारे में लोग इतना अवेयर क्यों नहीं है। तो मैंने उसके बारे में पहले तभी पढ़ना चालू किया। तो जितना पढ़ सके तो वो मैं जैसे पढ़ते गया, उसके बारे में मेरा पैशन डेवलप हो गया। तो जब भी मुझे लगा कि मेरे पास एक ठीक ठाक नॉलेज आ गया है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं कि ये नॉलेज मैं स्प्रेड करूं। तो उसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे भी मेरा हैंडल है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है लर्न विथ निखिल, फेसबुक पे भी मेरा पेज है। तो उसके थ्रू बेसिकली मैं जो फिनेंस की सिंपल सिंपल कंसेप्ट है वो लोगों को समझाता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये बेसिकली फिनेंस, पर्सनल फिनेंस तो है बहुत सिंपल, ये बहुत सारे लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेट करके रखा है। तो वो जितना इजी लैंग्वेज में मैं लोगों को बता सकूं और लोगों की अगर उससे कुछ थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो ये बेसिकली मेरा मोटिव है या ये चालू करने का। आपने ये कब से शुरू किया, कितना टाइम हो गया? ये मुझे एक डेढ़ डेढ़ साल हो गया रहेगा मुझे, वन1.5 साल एंड हो हाफ गया। ईयर मोस्टली। अच्छा। हम्म। लेकिन आप करंटली जॉब जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है आपकी? राइट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, बट जैसे कि मैंने बोला कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, तो वो फिनेंस रिलेटेड ही मेरी फर्म है। बट उसका और इसका कोई कनेक्शन है नहीं। वो अच्छा। मेरा एक्चुअली मेजर वर्क है, वो मेरा जॉब ही है, जो मैं करता रहता अच्छा। हूँ। ये मेरी एक हॉबी है, अच्छा। कि जो जिसके लिए मैं पढ़ता रहता हूँ और जिसके बारे में फिर मैं नॉलेज बांटता हूँ। अच्छा, एक बहुत कॉमन सवाल है, हम बहुत से वीडियोस भी देखते हैं। एक हम्म। कार खरीदने के लिए बहुत से लोग कहते हैं जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं कि कार नहीं खरीदनी हम्म चाहिए, घर नहीं खरीदना चाहिए, ये नुकसान है। हम्म। तो ये चीज समझ में नहीं आती, ये क्या है? नहीं बराबर है, ये बहुत लोगों को ये दुविधा होती है कि अभी किसने बोला कि आपको फ्रूगल लाइफ जीना है, तो फ्रूगल लाइफ जीना है मतलब हम लोग डायरेक्टली एक्सट्रीम में जाते हैं। अच्छा मतलब सब कुछ छोड़ दे, अभी सब संन्यास ले ले, या नहीं तो अभी उसका और एक एक्सट्रीम क्या नहीं है भाई, एक ही जिंदगी है, सब कुछ जीना है तो भाई आज ही सब पैसे खर्चा कर दो। मतलब बहुत सारे लोग ना बाइनरीज में जीते हैं, बट उसका मिडल वे हमको निकालना है। और जैसे कि मैंने बोला कि ये पर्सनल फिनेंस है, तो पर्सनल फिनेंस, तो फिनेंस तो सबके लिए सब लोग पढ़ सकते हैं, बट जब हम उसको पर्सनल बोलते हैं तो ये हर एक के हिसाब से रहेगा। तो हर एक का सिचुएशन कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका अभी का फिनेंशियल कंडीशन कैसा है, उसको समझ के उसको आंसर हम लोग कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों का कैसा रहता है कि अच्छा वो वैसा कर रहा है क्या, उसने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दी, चलो मैं भी उधर कर लेता हूँ। उसने गाड़ी ले ली क्या, चलो मुझे भी ले लेनी चाहिए, मेरे सारे दोस्त घर ले रहे हैं तो मुझे भी ले लेना चाहिए। तो इससे वजह से हम लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग पर्सनली नहीं सोचते सब लोग क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो पर्सनल फाइनेंस मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि पहले तो आपको जब भी आप कमाना चालू कर देते हो, तो सिंपल चीजें, सिंपल स्टेप्स है जो आपको करने चाहिए। पहले तो आपको आपका इंश्योरेंस, अगर आप अकेले घर में कमा रहे हो तो आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि पूरी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है। तो ये पहला बेसिक स्टेप है। उसके बाद आपका मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि आपके, और वो सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके फैमिली में भी किसको भी जरूरत हो सकती है। और
अगर आप कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो एक मतलब मोमेंट में खत्म हो सकता है। अगर कोई मेडिकल बड़ी इमरजेंसी आ गई तो मेडिकल इंश्योरेंस, ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद एक इमरजेंसी फंड आपको डेवलप करना चाहिए, ताकि अगर आपकी जॉब चली गई और कुछ बड़ी इमरजेंसी आ गई, तो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए? समझो आप मंथ का 50,000 कमा रहे हो, तो 50,000 इंटू 6 और इंटू 12, मतलब बेस्ट केस में 12 मंथ्स का होना चाहिए। बट अगर आपने 6 मंथ्स का भी इमरजेंसी फंड जमा करके आपके सेविंग अकाउंट में रखा है, मतलब उस पे हमको ज्यादा रिटर्न चाहिए नहीं, वो आपका सेफ फंड है, तो वो आपको एक सेविंग अकाउंट में या मैक्सिमम उसकी एफडी कर सकते हो। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। देन उसके बाद आपका रिटायरमेंट गोल। तो आपको रिटायरमेंट गोल, तो बहुत लोग सोचते हैं मैंने अभी जॉब करना चालू किया है, मैं अभी तो यंग हूँ, अभी मैं रिटायरमेंट का क्यों सोचूं? तो ऐसे नहीं, आप जिस दिन से एक भी रुपया कमाना चालू किया, आपको रिटायरमेंट का सोचना चाहिए। क्योंकि क्या है, अभी अभी के जमाने में, अभी गवर्नमेंट जॉब में भी पेंशन को मतलब पेंशन कैंसिल कर दिए। तो अभी पेंशन किसको नहीं मिलने वाली, और उसमें दिक्कत क्या है, अभी वो जो जनरेशन है वो बाहर नहीं पड़ी है। अभी जो हम लोग देखते हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो पेंशन ले रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम नहीं फेस होते हुए हम देख रहे हैं। बट अभी अपने हम्म, साथ साथ जो भी जनरेशन आगे जॉब करके बाहर निकलेगी, उनको पेंशन नहीं है। तो पेंशन हम्म। नहीं है, मतलब अगर आप समझो 55 ईयर्स तक अपने जॉब किया है, तो समझो 25 साल आपने जॉब किया, और अभी अभी अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बढ़ गई है, तो 55 टू समझो आप 85 तक भी जिंदा रहते हो। मतलब आपको ज्यादा ही जिंदा रहना चाहिए, बट समझो कि 85 तक आप रह रहे हो, तो आपको रिटायरमेंट फंड की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बहुत लोगों को समझता नहीं है, बट इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए मैंने एक्चुअली वो मेरा चैनल चालू किया है। तो रिटायरमेंट फंड होने के बाद फिर जो अलग अलग गोल्स होते हैं, कि जैसे कि अभी आपने बोला व्हीकल का रहता है, फिर हाउस का रहेगा, मतलब वो अभी हर एक के हिसाब से। तो व्हीकल रहेगा, हाउस रहेगा, फिर बहुत सारे लोगों की अगर शादी नहीं हुई है, तो खुद के शादी के लिए, तो उसके लिए एक गोल हो सकता है। शादी होने के बाद चिल्ड्रन के एजुकेशन का गोल हो सकता है, चिल्ड्रन के मैरिज का गोल हो सकता है। तो आपको ये गोल बेसिकली डिफाइन करने हैं, और उसके हिसाब से आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। और वो जब भी इन्वेस्टमेंट फुलफिल हो जाएगा तो जरूर लीजिए ना। कार लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको कार चाहिए तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कार किसके लिए चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एज ए यूटिलिटी चाहिए, बहुत जरूरत है। फैमिली में छोटा बच्चा है, उसको मुझे लेके जाना पड़ता है कहीं हॉस्पिटल में, या वाइफ प्रेग्नेंट है, तो ठीक है। अगर आपको बस यूटिलिटी के लिए चाहिए, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सेकंड हैंड ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका फिनेंस अच्छा है, आपने अच्छे से उसके लिए सेविंग की है, एसआईपी की है, आपका एक अमाउंट मैच्योर हो गया है, आपको थोड़ी लग्जरी गाड़ी लेनी है, उसके लिए अगर आपने अच्छे से प्लान किया है, तो जरूर आपको गाड़ी ले लेनी चाहिए। बट अगर आप मुझे पूछोगे पर्सनली, तो कार जैसी चीज आपको लोन पे नहीं लेनी चाहिए। मैंने भी अभी एक बीच में एक्सपेंसिव गाड़ी ले ली है, बट मैंने वो लोन पे नहीं ली। तो बहुत लोग मतलब मैंने भी अभी, मैं चैनल रन करता हूँ, तो बहुत लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि आप बोलते हो कि फ्रुगल रहो, बट आपने खुद ने तो गाड़ी ले ली। बट उसके लिए मैंने प्रॉपर बजटिंग किया है, उसके लिए वो मैंने लोन पे नहीं ली है। तो कार जैसी चीज तो मुझे लगता है कि आपको लोन पे नहीं लेनी चाहिए। अगर आपने उसके लिए अच्छे से प्लान किया है, बजटिंग किया है, तो जरूर आपको कार ले लेनी चाहिए। अगर जैसे कार तो फिर भी कम बजट में हो जाती है, घर हम्म लेना हम्म है। घर के लिए भी लोग कहते हैं कि घर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हम्म हम्म लोन हम्म वाली जो बात है वो तो मेरे को समझ में आ रही है कि आपको इंटरेस्ट देना 20 साल 25 साल का, वो तो फिर हम्म हम्म नुकसान हम्म, है। लेकिन लेना चाहिए आपके हिसाब से कि नहीं, क्या मतलब करना चाहिए उसमें भी बराबर। यही सेम? हम्म। तो घर का जैसे आपने पूछा, अभी घर, इसमें ना थोड़ा अलग बात हो जाता है, क्योंकि घर एक इमोशनल डिसीजन है। मतलब अगर एक टाइम में आपके पास कार नहीं है तो भी चल जाएगा, बट अगर आपको सेफ्टी फील जो करवाता है, वो आपका घर होता है। ताकि आप कितना भी बोले कि नहीं मैं सेविंग करके मैं रेंट पे रहूंगा, बट जब भी आपके अगर मन में रहेगा कि नहीं, मुझे अगर मतलब जिसका भी घर है, लैंडलॉर्ड है, उसने मुझे अगर बोला परसों कि नहीं खाली करना है, अगर आपको गारंटी है कि नहीं वो 10 साल मुझे नहीं बोलने वाला है, देन इट्स ओके। बट कभी कभी वो अनसिक्योरिटी रहती है कि अगर मुझे खाली करना पड़ा तो मेरा जो भी इधर अच्छे से सेटअप हो गया है, तो मेरा सब बिखर जाएगा, तो मुझे नया घर देखना है। तो घर एक इमोशनल डिसीजन भी है, मतलब फिनेंशियल भी है और इमोशनल डिसीजन भी है। तो इसको वही बैलेंस तरीके से आपको देखना होगा, कि अभी आपको घर की सच में जरूरत कितनी है। तो अभी आप रेंट पे रहना अफोर्ड कर सकते हो क्या? अगर कोई आपको अच्छे से घर रेंट पे, एक आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं मुझे ये 4 साल तो मिल ही सकता है रेंट पे, उस पे रहना, उस पे आप रह सकते हो क्या? अगर नहीं, आपको घर लेने की जरूरत ही है, तो
देखो, जनरली अगर आपको लोन लेना है तो बैंक आपका जो भी मंथली सैलरी है उसके अराउंड 50 to 60% तक लोन करके दे देता है। ये बैंक का रूल है। बट अगर आप मुझे पूछोगे तो आपके सैलरी का मैक्सिमम, अगर आपको लोन लेना ही है घर के लिए, तो मैक्सिमम 30%। अगर आप 1 लाख कमा रहे हो तो मैक्सिमम 30,000 एज EMI आप दे सकते हो, ताकि जो भी आपके पास अमाउंट बच रहा है उसके साथ आप घर के जो भी नीड्स, आपके जो मंथली खर्चे हैं उसको फुलफिल कर सकते हो, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट को डिले नहीं कर सकते। जैसे कि मैं मेरा सब कुछ खत्म करके फिर मैं इन्वेस्टमेंट चालू करूंगा तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टाइम। आप जितना टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उतना आपका जो भी है इनकम और जो भी रिटर्न्स वो ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर आपको लोन लेना ही है तो आप ऐसा देखो कि आप अपने सैलरी का जितना भी सैलरी है उसका मैक्सिमम 30% ही EMI में आपका जा रहा है। और जितना हो सके उतना डाउन पेमेंट के लिए आप प्लान कर लो। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे घर लेना है, चलो इतने इतने अमाउंट का घर है, तो उसके डाउन पेमेंट के लिए मुझे 20 लाख करने हैं, तो 20 लाख के लिए प्लान कर लो। अगर 20 लाख का आप 30 लाख तक भी लेके जा रहे हो डाउन पेमेंट तो भी आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो थोड़ा भी अमाउंट अगर आप डाउन पेमेंट का एक सोच रहे हो कि नहीं 20 लाख तक, आप समझो नहीं मैं 30 लाख कर सकता हूँ क्या, चलो ठीक है मैं 6 महीना रुक जाता हूँ, 40 लाख कर सकता हूँ क्या। तो वो हिसाब से सोचो। आपको बहुत लोगों का ऐसा है नहीं मुझे लोन मिल रहा है तो मैं ले ही सकता हूँ। लोन तो आपको बैंक और ये NBFC देने के लिए खड़े हैं। वो आपको हर रोज कॉल करके जब तक आप लोन नहीं ले रहे हो ना आपसे इतना मीठा बात करेंगे। और जिस दिन आपका लोन बन गया और आप एक दिन भी, एक एक महीने के लिए भी आप उनको EMI नहीं दो, वो आपको कॉल करना चालू कर देंगे और वही बंदे का टोन अलग हो जाएगा। तो आपको लोन देने के लिए पूरी दुनिया खड़ी है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है मुझे लोन मिल सकता है मतलब मैं ये चीज ले ही सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। लोन तो आपको सब लोन के जंजाल में फंसाने के लिए बहुत लोग उधर आपके लिए खड़े हैं। बट आपको सोचना है कि मुझे कितने का लोन ले लेना चाहिए, मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए कितना पैसा लगेगा, और कुछ भी हो जाए मैं रात को जब भी सोऊंगा तो मेरी नींद हराम नहीं होनी चाहिए। मैं पीसफुली सो सकता हूँ क्या, क्योंकि आपको वो लोन 10 साल के लिए चुकाना है। अभी आपने घर लिया, 10 दिन के लिए आपको अच्छा लगेगा, एक एक महीने के लिए अच्छा लगेगा, बट आगे आपको अगर बहुत टेंशन हो रहा है वो लोन का, क्योंकि आजकल वो जॉब बहुत ही मतलब, चैट चैट जीपीटी जब से आ गया है तब से वो तहलका मच गया है, क्योंकि AI अभी इतना पावरफुल होते जा रहा है। और ये अभी हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अभी जो भी हम लोग चैट जीपीटी और AI को जो भी इनपुट्स देते हैं ना वो उससे सीखता है। तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। अभी वो खुद से नहीं सीख रहा है, अभी उसको सिखाने के लिए कोई कोडिंग नहीं करना पड़ रहा है, हम लोग जो उससे हम्म। बात कर रहे हैं उससे वो सीख रहा है, और वो इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, तो वो इतने फील्ड में जॉब कभी ले जाएगा ना अपने को पता नहीं लगेगा। तो हम लोग 20 साल के लिए लोन प्लान कर रहे हैं और अपना जॉब ही खतरे में है, तो हम लोग लोन कैसे चुकाएंगे, फिर वो इतना टेंशन आ जाएगा और इतना आपका मेंटल पीस चला जाएगा। तो मैक्सिमम यही ट्राई करना है कि जितना भी आप कमा रहे हो उससे खर्चे कम। 100 रुपया कमा रहे हो तो 100 रुपये से खर्चा कम होना चाहिए। अगर लोन लेना ही पड़ रहा है तो जैसे मैंने बोला वो सब चीजों का ध्यान रख के आपको लोन लेना चाहिए। जो आपने लोन वाली बात करी उसमें मैं भी आया आपको बताऊं। 5 साल हो गए हैं, हम्म। बजाज फाइनेंस से मेरे पास कॉल आ रही है 5 साल से कि वो मुझे लोन हम्म। दे रहे हैं 3 लाख का। पता नहीं किस चीज के अच्छा। लिए दे रहे हैं। और मैं उनको सब तरीके से समझा चुका हूँ कि मेरे को नहीं लेना है। और मुंबई की ब्रांच से कॉल आती है, मैं उनको बोलता हूँ मैं मुंबई में रहता भी नहीं हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ। हम्म। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। मैंने उनको अच्छा। ये भी समझाया कि आप अपने डेटाबेस से मेरा नंबर हटा दीजिए, मैं कभी नहीं लूंगा लोन। लेकिन उनको नहीं समझ में आया। अभी तक मेरे पास कॉल आती है। तो ये तो तो है। उनको एक दिन और बोलो, उनको एक दिन बोलो मुझे 0 इंटरेस्ट पे लोन दे दो, मैं आप भी लेता हूँ। हाँ, ये चीज है। मैंने बहुत धमकाया उन्हें, बहुत चीजें कही उनसे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। अच्छा, एक चीज है सर, जैसे मैं मुस्लिम हूँ, बहुत से मुस्लिम्स हैं इंडिया में, और आप भी इंडियन हैं, तो जैसे लोन है और ये म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस वगैरह है, तो हमारी कम्युनिटी हम्म। में कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग इसको अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। आई गॉट इट, मुस्लिम या। मुस्लिम कम्युनिटी में इसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं इसको। मतलब हम नहीं चाहते हैं कि इंटरेस्ट किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो, क्योंकि जो हम्म। इस्लामिक लॉज हैं वो इसके अगेंस्ट है। तो आपको हम्म। कुछ आइडिया है इसके बारे में कि जैसे अगर हम मुस्लिम हैं, कोई मुस्लिम है, तो वो किस तरीके से इन्वेस्ट करे, या
कुछ ऐसा? या तो इसके बारे में मुझे जो पता है कि म्यूचुअल फंड्स जो कुछ कुछ होता है ना, वो टिपिकल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी बने हुए हैं। उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैंने जब भी देखे थे ना, तो आई थिंक उनके नाम में शरिया और कुछ तो है। तो वो अच्छा। टिपिकल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी कुछ म्यूचुअल फंड्स है, कि जो ये जो आप बोल रहे हो कि उसको टेक केयर करते हैं कि उसमें इंटरेस्ट इनकम की बात ना हो, और जो भी इनकम बन रहा है वो टिपिकल बिजनेस से बन जाए। हम्म। तो उस हिसाब से भी आई थिंक वो बैंक्स में नहीं फिर पैसा डालते रहेंगे, और बट किसी और बिजनेस में वो पैसा डालते हैं। और उसके हिसाब से भी म्यूचुअल फंड्स डिफाइन किए हुए हैं। तो अगर आपका वो वही कंडीशन है, तो वो म्यूचुअल फंड्स आप डेफिनेटली देख देख सकते हो। उसका बस आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। ओके ओके। अच्छा, हम्म। एक चीज और है। वैसे तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आप फाइनेंस पढ़ रहे जी। हैं, तो एक सवाल है, इकोनॉमिक्स और पर्सनल फाइनेंस। क्योंकि बजट हम्म। जो आता है वो इकोनॉमिक्स से आता है, जहाँ तक मुझे पता है। हम्म। बजट जो हम बनाते हैं वो इकोनॉमिक्स से, और जो फाइनेंस है वो तो पर्सनल फाइनेंस में आ गया। तो इसमें डिफरेंस क्या है, ये मतलब कैसे? तो आपका एवरी ईयर अपना एक बजट आ जाता है। तो बजट में बेसिकली कैसा रहता है कि मतलब मतलब बहुत लोगों का ये रहता है कि मेरा टैक्स कितना बढ़ गया और कम कम हो गया, उतना मैं हम्म। देखूं। बाकी बजट अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट अगर आप बजट अच्छे से देख लोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि गवर्नमेंट किस तरफ इशारा कर रहा है। अभी पिछले बजट में गवर्नमेंट ने बोला कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने बढ़ाया। अराउंड 10 लाख, वो पहले 7 लाख करोड़ था, तो अभी 10 लाख करोड़ किया है। तो अभी गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, मतलब क्या कर रहा है गवर्नमेंट? तो जो भी रास्ते हैं, जो भी रोड्स हैं, तो रोड्स बढ़ेंगे। तो रोड्स बढ़ेंगे मतलब वो रोड पे क्या हो जाएगा कि बहुत सारे बिल्डिंग्स आएंगे, एक बहुत सारी कंपनीज आ जाएगी। कंपनीज आ गई मतलब वहां पे वर्कर्स आ गए। वर्कर्स आ गए तो उनको वहां पे रहने के लिए जगह चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रियल इस्टेट का भी डेवलपमेंट हो गया। कंपनी आ गई तो बहुत सारे कंपनीज का डेवलपमेंट हो गया। तो हमको ये समझता है कि अभी जो रोड्स है, तो रोड्स बनाने वाली कंपनीज कौन सी है, तो उसके शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर अगर आपको पता चल रहा है कि वहां पे आईटी कंपनीज आ रही है, तो आईटी के शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको ये जब भी नॉलेज मिलता है ना कि गवर्नमेंट किस पे खर्चा कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा है, तो उसके रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट होगा, वो आपको देखना चाहिए। और उससे आपको आइडिया आ सकता है कि हाँ, अच्छा, तो इससे ये फील्ड आगे जा सकता है, इससे ये फील्ड आगे जा सकता है, तो मैं मेरा इन्वेस्टमेंट थोड़ा ये फील्ड में कर सकता हूँ। वो उसका आइडिया आपको आ जाता है। तो ओवरऑल क्या चल रहा है, आपकी अपनी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, तो उसका आइडिया आपको आता है। अभी क्रिप्टो करेंसी पे गवर्नमेंट कुछ भी रूल पास कर रही है, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट है क्रिप्टो में, तो उसको आपको कैसे हैंडल करना है, उसका आइडिया आ जाता है। तो ऐसे आप उसको पर्सनल फाइनेंस के साथ एक रिलेट कर सकते ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे फिर बात करेंगे। हैं। जरूर जरूर। थैंक ठीक यू, है सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू।